हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं मेकाट्रॉनिक्स सोल्यूशन चैनल। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बगैर लैपटॉप को यूज़ किए माइक्रो कंट्रोलर को, जो कि है DSE7320KM2 प्रोग्राम करते हैं। किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं बगैर किसी लैपटॉप के, बस ओनली ये वाले जो बटन हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले स्टेप में हम सीखेंगे ये जो बटन दिए हुए हैं इनके मतलब इन बटन का क्या फंक्शन है और हम किस तरह हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं इस कंट्रोलर की। पहले बात करता हूँ ये 4 बटन्स की, 1 2 3 4। ये जो 4 बटन हैं इनको नेविगेशन बटन कहते हैं। और ये जो दरमियान में बटन है यहाँ चेक मार्क हुआ है, ये एंटर बटन होता है। ये जो हमारा बटन है ये स्टॉप बटन है, रीसेट बटन भी कहते हैं। ये है मैनुअल बटन, ठीक है। इसको हम प्रेस करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा ये जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैनुअल बटन है। ये हमारे पास मेन इलेक्ट्रिसिटी बटन है। ये हमारे पास ऑटो स्टार्ट बटन है। और ये हमारे पास बजर म्यूट बटन है, ठीक है। जब कभी अलार्म आता है तो बजर साउंड करता है तो हम इसको प्रेस कर देते हैं, हमारी जो बजर है वो क्या हो जाती है, साउंड हो जाती है। और दूसरा हम इसको जब प्रेस करते हैं तो सारे हम एलईडी चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर एलईडी ख़राब तो नहीं हो गई। और ये बटन है हमारे पास रीसेट और स्टार्ट बटन है। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 एलईडीज दी हुई हैं। ये हमारे पास है जनरेटर ब्रेकर एलईडी, दिस है जनरेटर अवेलेबल। ये हमारे पास है मेन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल और मेन जनरेटर ब्रेकर। तो ये हो गए हमारे इन बटन्स के बंडल के इंट्रोडक्शन। अब मैं बताऊंगा कि हम जब प्रोग्रामिंग करने के लिए या सेट पॉइंट एंटर करने के लिए हम किस तरह से इस एडिटर विंडो में एंटर होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला बटन रेड बटन और ये मार्क बटन हम एट ए टाइम 3 to 4 सेकंड इसको प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एडिटर मेन्यू हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट एडिटर मेन्यू है। फर्स्ट एडिटर मेन्यू हमारे पास है जी डिस्प्ले का, ओके। और ये बटन हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट एडिटर मेन्यू के लिए। कैसे कर जाएंगे, हम इसको प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास आ गया एडिटर शेड्यूल्स। हम शेड्यूल्स एडिट करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर एडिट प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास आ गया एडिटर टाइमर। जितने भी टाइमर इस जनरेटर के लिए या इस इंजन के लिए इस माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। वो सेट पॉइंट यहाँ पर होती है। जितने भी टाइमर्स हैं वो हम इस विंडो में एडिट कर सकते हैं, उनके सेट पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एडिटर मेन्स मीन हम इसकी प्रोग्राम मेन इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं सेट। नेक्स्ट हमारे पास है एडिट जनरेटर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जनरेटर भी जितने भी प्रोटेक्शंस हैं, जितनी भी सेफ्टी हैं वो इस विंडो में हम एडिट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटर इंजन के मतलब इंजन की प्रोटेक्शन के लिए, इंजन की सेफ्टी के लिए जितने भी सेट पॉइंट हैं वो हम इस विंडो में एडिट करते हैं। तो ये हमारे पास थी सारे के सारे एडिट मेन्यू था। अब हमारे एडिटर, अब मैं स्टार्ट करूंगा कि हम किस तरह से 1 by 1 जितने भी पैरामीटर हैं सारे के सारे एडिटर्स के अंदर हम उनको, मैं आपको शो कराऊंगा कि कितने कितने वो पैरामीटर्स हैं, हम उनको कैसे सेट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो एडिटर डिस्प्ले है, पहला एडिटर मेन्यू है वो है डिस्प्ले का, कि हम ये डिस्प्ले है इसके कंट्रास्ट, पहले है कंट्रास्ट कि हम इसकी कितनी वैल्यू कम या बढ़ा सकते हैं। और ये 2 बटन हम यूज़ करेंगे इनके पैरामीटर को चेक करने के लिए। जितने भी एडिटर्स विंडोज़ हैं उनके पैरामीटर में जाने के लिए ये दोनों हमारे पास, ये अपवर्ड और ये हमें फॉरवर्ड या ये बैक जा सकते हैं इन दोनों को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास एडिटर विंडो में कंट्रास्ट फर्स्ट है। दूसरा हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और तीसरा मेरे पास है करंट डेट एंड टाइम। यहाँ से टुडे इज 18 अक्टूबर, so this is a time and date is written here. So these 3, ये हमारे पास जो 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू कंट्रास्ट है, लैंग्वेज है और डेट एंड टाइम है।
अगर हमें चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? दे मार्क बटन को प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू जो ब्लिंक करना शुरू हो गई है। जब ब्लिंक करेंगे तो हम इनको हम यूज़ करेंगे, ये वैल्यू यूज़ करेंगे इंक्रीज़ करने के लिए, वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए ये बटन, और ये बटन वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए। कितना आप कंट्रास्ट रखना चाहते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वैल्यू एडजस्ट करेंगे और फिर दोबारा इसी बटन को प्रेस करेंगे वैल्यू को सेव करने के लिए। तो ये जो है ये वैल्यू चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं और वैल्यू को सेव करने के लिए बटन यूज़ करते हैं। और ये दोनों बटन हम पैरामीटर को उनकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगले, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा इसको प्रेस करोगे, या ब्लिंक करेगी, कौन सी लैंग्वेज रखना है वो आप इन दोनों बटनों से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लैंग्वेज चेंज नहीं करना चाहते, हम आगे चलेंगे तो मेरे पास ये डेट एंड टाइम भी इसी तरह हम चेंज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट एडिटर में जाऊँगा। नेक्स्ट मेरे पास है शेड्यूल। तो यहाँ पर शेड्यूल्स हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी यहाँ शेड्यूल दिया हुआ है, उसी के मुताबिक चलेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ की चेंज नहीं करूँगा। नेक्स्ट एडिटर टाइमर। तो जितने भी टाइमर हैं इस कंट्रोलर में, इंजन के लिए, जनरेटर्स के लिए जितने भी टाइमर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, वो हम यहाँ से उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। पहले स्टार्ट डिले ऑफ लोड, कि ऑफ लोड में हम इसको डिले कितना स्टार्ट करेंगे तो ये डिले कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड में, यानी बटन जब ये बटन प्रेस करेंगे उसके 5 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करोगे, ये ब्लिंक करना करोगे, ये दोनों बटन आप यूज़ करोगे इनकी वैल्यू को आप चेंज करने के लिए। तो फॉर सेविंग द टाइम मैं वैल्यू चेंज नहीं करूँगा, नेक्स्ट आपको सिर्फ दिखाता जाऊँगा। अब देखो ये टाइमर है स्टार्ट डिले मेन फेल, ये कितने बाद ये हो जाएगा। तो ये जितने भी टाइमर आप देख रहे हैं MPU फेल डिले 2 सेकंड्स, तो ये जितने भी टाइमर हैं हम यहाँ से उनको देख सकते हैं। और वैल्यू चेंज करने के लिए इस वाले दरमियान वाले मार्क बटन वाले को प्रेस करेंगे, इन दोनों से हम वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे और दोबारा इसको प्रेस करेंगे हम सेव करने की वैल्यू जितनी आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एडिटर में जाके ये वैल्यू ECU ओवरराइड कर सकते हैं। ये आपके पास मेन की है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एडिटर में जाऊँगा। नेक्स्ट एडिटर हमारे पास है एडिटर मेन। तो हम मेन वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे अभी, इसलिए मैं इस एडिटर को भी कुछ नहीं करूँगा। नेक्स्ट मेरे पास एडिटर जनरेटर। ये जनरेटर की जितने भी प्रोटेक्शंस हैं, जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो हम इस विंडो में चेंज करेंगे। तो पहला AC सिस्टम है, 3 फेज़ है, 4 वायर्स, आप इसको चेंज करना सकते हो तो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन शट डाउन है, ये 260 वोल्ट है, अंडर वोल्टेज प्री अलार्म है, यानी कि जब वोल्टेज 263 के ऊपर जब अंडर वोल्टेज होगा तो 260 पहला अलार्म आ जाएगा। ये आपके पास डिले कितना है? 5 सेकंड का डिले है अंडर वोल्टेज। यानी अंडर वोल्टेज जब हो जाएगा 5 सेकंड के बाद हमारा जो इंजन है वो बंद हो जाएगा। नॉर्मल वोल्टेज हमारे पास 240, जब तक 240 वोल्टेज रहेंगे तो हमारा जनरेटर नॉर्मल वर्क करता रहेगा। इससे कम होगा तो हमारा वोल्टेज ये जनरेटर का शट डाउन हो जाएगा। और 260 पे जाओगा तो हमारा पहला अलार्म आएगा। ओवर वोल्टेज शट डाउन 264 पे ये शट डाउन हो जाएगा। और 264 जब हो जाएंगे तो फिर 5 सेकंड के बाद हमारा जो ये ट्रिप कर जाएगा जनरेटर। तो इस तरह से ये सारी की सारी हमारे पास यहाँ भी सेफ्टी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज से कम या ज़्यादा होंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 54 हो जाएगी तो हमारे पास फर्स्ट अलार्म आ जाएगा। और जब 55 वोल्टेज हो, जब 55 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तो हमारा इंजन जो है ये हमारा जनरेटर शट डाउन हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड के बाद शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सारे के सारे। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो हमारे पास ये आएगा एडिटर, इंजन एडिटर। तो इंजन के वैल्यू जितने भी होंगे वो हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इस विंडो में हम चेंज कर सकते हैं या उनको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे देखिए पहला है ऑयल प्रेशर लो शट डाउन। जब आपका ऑयल प्रेशर 1.80 बार या 26 PSI या 180 किलो पास्कल होगा तो हमारा जो इंजन है यह क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लिंक करोगे तो ये आपकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप यहाँ, ठीक है। तो आप नहीं चेंज करना चाहते तो हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, हमारी वैल्यू सेम मिलेगी। ये देखें हम ये 2 बटन यूज़ करेंगे हम इसकी वैल्यू चेक करने। ऑयल प्रेशर लो है तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। हम जो सा भी करना चाहते हैं, ये पोस्ट हीट टेम्परेचर है, चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करोगे। उसके बाद आप ये दोनों बटन यूज़ करोगे वैल्यू चेंज करने के लिए। दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी जो भी आप रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इस
जो कंट्रोलर है उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जितने भी टोटल जितने पैरामीटर हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप अगर सारा काम ख़त्म कर लोगे, आप चाहते हैं कि आप इस विंडो से बाहर कैसे आओगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है ये हम प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो हम अपनी मेन विंडो ये हमारे पास आ जाएगा जी, जनरेटर एट रीसेट यानी स्टॉप मोड में हम आ जाएंगे। तो पहले एक और बात याद रखनी है आपने, जब भी प्रोग्रामिंग करनी है आपका इंजन जो है वो स्टॉप पोजीशन में होनी चाहिए। ये वाली एलईडी आपकी जो है ना, ये एलईडी आपकी जलती होनी चाहिए, उस वक्त आप इसकी सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। बराए मेहरबानी इस चैनल को लाज़मी जो है सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो इससे फ़ायदा ले सकें। बहुत शुक्रिया।